फज्र की नमाज का वक्त अन करीब था और नमाज तहज्जुद या नमाज शब पढ़कर लोग उठे थे। अभी आसमान में सुबह का सूरज उगा भी नहीं था कि तेहरान का आसमान चौंधिया गया। सुबह सुबह ईरान की पासदारान इस्लाम से लेकर रेगुलर आर्मी और न्यूक्लियर साइंटिस्टों पर एक साथ ऐसे सटीक हमले हुए कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक ही दिन में एक ही बार में ईरान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ईरान के टॉप ऑफिसर एक साथ कैसे जाँ बहक हो गए। जुमे यानी शुक्रवार 13 जून की अल सुबह ईरान के आसमान में आग बरसने लगी। राजधानी तेहरान के रिहायशी इलाकों समेत नतांज और दीगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसराइल ने जबरदस्त हमले अंजाम दिए। इन सटीक हमलों में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा दो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों फरीदून अब्बासी दवानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत हो गई। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी के भी इन हमलों में मारे जाने की पुष्टि ईरानी फौज ने कर दी है। इतना ही नहीं, इसराइल के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के टॉप के ऑफिसरों को सुबह सुबह क्या उनके घरों पर अलग अलग टारगेट करके मारा गया इसराइल के जरिए? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये वो लोग थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सीधे फैसले लेने का हक रखते थे। इन हमलों पर बारीकी से नजर बनाए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के अंदर ही इन आला अधिकारियों को एक साथ घेर कर मारा है, न कि अलग अलग। ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कयास लगा रहे हैं कि ईरान के ये सभी 5 टॉप के अधिकारी नमाज शब पढ़कर एक साथ सुबह सुबह कोई खुफिया मीटिंग कर रहे थे, जिसकी भनक इसराइल की खुफिया एजेंसियों के पास थी। इसलिए इराक से एक साथ जहाज उड़े और तेहरान में ठीक निशाने पर हमला हुआ। इसमें ईरान की पहली पंक्ति का फौजी नेतृत्व एक बार में ही खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि इसराइल की सटीक जानकारी और शार्प हमले की रणनीति कामयाब रही है। पिछले 3 दिनों से ईरान इसराइल के बीच की टेंशन जिस तरह से बढ़ गई थी, उससे लगने लगा था कि किसी न किसी तरफ से बहुत बड़ा कुछ होगा। इसी खतरे को भांपकर ईरान में खुफिया मीटिंग अंजाम दी जा रही थी। शुक्रवार सुबह इसराइल ने उसी मीटिंग को टारगेट किया और ईरान के आला अधिकारियों को खत्म कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने इसे ईरान के खिलाफ इसराइल की शैतानी कार्रवाई कहा है और चेतावनी दी है कि अब ईरान ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखेगी। वहीं इसराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये यहूदी कौम को बचाने का वक्त है। हमने न सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए ऐसा किया, बल्कि अरब देशों को भी ईरान की आक्रामकता से बचा लिया है। उन्होंने साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। ईरान एक्सपर्ट शौकत भारती भी कह रहे हैं कि इसराइल के ये हमले बिना अमेरिका की मदद के मुमकिन ही नहीं हैं। देखिए, ये ईरान के कमांडर्स और साइंटिस्ट और सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र अली शमखानी, इनका इन पर जो अटैक हुआ और उसके बाद इनकी शहादत हुई, ये एक बहुत ही ख़तरनाक अटैक था। जाहिर सी बातचीत है कि ये बग़ैर अमेरिका के पॉसिबल ही नहीं है और अमेरिका इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर चुका था। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो बेस है इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ के ऊपर उन्होंने भी 52 ला के रख रखे हैं और जो सीरिया के अंदर उसका बेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
इराक़ के अंदर वो सारे बेसेस एक्टिव हैं, और दूसरे यूक्रेन से जो 20,000 ड्रोन्स और मिसाइल जो है इमीडिएट शिफ्ट किया था, जिस पे ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि हमें ज़रूरत है लेकिन ये मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। उसी वक्त एक सिग्नल आ गया था कि अटैक अनकरीब है। और कल तो ये कहा जा रहा था कि किसी वक्त भी अटैक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। जाहिर बात है कि ऐसे माहौल के अंदर ईरान को जाहिर मीटिंग करने के बाद कोई डिसीज़न लेना था, और उस टारगेट को इन लोगों ने अचीव कर लिया कि जिस टारगेट की वजह से इतने लोगों का नुकसान हुआ। और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी हिट हुई हैं, उनकी पब्लिक पर भी जो है पब्लिक के लोग भी मारे गए हैं काफ़ी। और जब आप ऊपर की चेन को मार देते हैं तो बहुत मुश्किल से फिर मामलात आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर से वो रीज्वाइन होना पड़ता है, क्योंकि डिसीज़न मेकर्स जो हैं वो इस वक्त मारे गए हैं। और सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र इन चीफ जो थे अली शमखानी साहब, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अटैक था, और ये बग़ैर अमेरिका के पॉसिबल ही नहीं। वो इज़राइल जो 20 महीने से हमास से नहीं लड़ पा रहा बग़ैर अमेरिका की मदद की, वो जो गज़ा नहीं खाली कर पा रहा, वो ईरान कैसे जाता? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम, यूरोप के कंट्रीज़, अमेरिका और उसके साथ में इज़राइल का ये मिला हुआ गेम है। इसको सामने से इज़राइल को रखा गया और अटैक करा दिया गया। अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है तो उस पर डिसीज़न यूनाइटेड नेशन लेगा, इज़राइल और अमेरिका नहीं लेगा। इसके मतलब दुनिया में अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ करेगा वो अमेरिका करेगा, वो करेगा इज़राइल करेगा। तो अब अगर इज़राइल को कोई लाइसेंस दे रहा है कि जो चाहे करे, तो दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी जाहिर सी बात है कि वो भी जो है उनको भी लाइसेंस मिल जाएगा कि वो जो चाहेंगे करेंगे। इसके जवाब में अभी क्योंकि बहुत ही ख़राब पोजीशन है इस वक्त ईरान के अंदर, इमरजेंसी लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 100 ड्रोन से अभी इज़राइल के ऊपर अटैक किया है। तो जंग तो अब बढ़ेगी, मिडिल ईस्ट में आग ही आग होगी, और ईरान की प्रॉक्सीज़ भी अटैक करेगी। आप देखिएगा यमन भी अटैक करेगा, और आप देखिएगा हिजबुल्लाह भी अटैक करेगी, और ये रेड सी भी रुकेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी। और इसका भी उम्मीद पहले से थी। और जैसा कि कल आपने देखा कि यूरोप के कई कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन ने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दूर रहें, तो ये एक्सपेक्टेड था और ये हो गया। बहरहाल ईरान बहुत ही ख़राब पोजीशंस में भी खड़ा रहा, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी एक पूरी चेन मार दी थी, यानी जो ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर ईरान के सदर रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ 15-16 टॉप के लोग मारे गए थे। लेकिन फिर से आपने देखा कि ईरान ने स्टैंड किया, और आज अमेरिका की आँख में आँख डालकर खड़ा है। ईरान लड़ेगा, और ईरानियों को ये बारे में एक बात समझ लेना चाहिए कि ये वो ईरान है कि जब ईरान में रिवोल्यूशन आया और अंदर से भी ईरान टूट चुका था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने, यूरोप ने, अरब कंट्रीज़ ने सद्दाम हुसैन के ज़रिए मिलकर 8 साल तक ईरान से जंग की थी, लेकिन जीत कोई नहीं पाया था। आखिरकार ये सब के सब खुद जो है सीज़ फायर की और जंग रोकने की गुहार कर रहे थे। जंग छेड़ दिया है इज़राइल ने। इसका नतीजा आप देखिएगा कि ईरान के तरफ से बहुत ही इसके ख़तरनाक नताइज आएंगे। बहरहाल इसकी वजह से दुनिया के अंदर तेल का रेट बहुत ऊपर हो जाएगा, महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, और ये जंग एक बहुत बड़ी परेशानी लाएगी। और जिन लोगों ने इज़राइल को खुली छूट दी है, अब वो समझेंगे कि हमने इज़राइल को गलत छूट दी है। जो लोग इज़राइल की अभी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको बाद में समझ में आएगा कि इज़राइल ने किया क्या है। और अगर ये जंग बढ़ी तो एक बात सुन लीजिए, ना मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस होंगे और ना ही इज़राइल का वजूद होगा। ये जंग अब इस पैमाने तक जाएगी,
और बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत ईरान ने इसलिए नहीं की कि कल लोग ये कहते, ईरान चाहता तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का उसके पास राइट था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का उसका जो बदला लेने के लिए उसके पास राइट था, चूंकि इजराइल उसके ऊपर अटैक कर चुका था। लेकिन ईरान जानता था कि इस जंग का नतीजा बहुत ख़राब निकलेगा, बहुत ख़राब निकलेगा। इसलिए ईरान नेगोशिएशन की बात कर रहा था, जंग रोकने की बातचीत कर रहा था। लेकिन जब जंग छेड़ दी गई है तो ईरान उससे पीछे नहीं हटेगा।